बीजेपी 2011 में घोटाला होने की बात कर कांग्रेस पर अटैक कर रही है, साथ ही कार्रवाई करने का भरोसा दिला रही है। 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीनकर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। अलग अलग मंत्री आ रहे हैं। 2011 से ही ये घोटाले का सिलसिला प्रारंभ हुआ था, लेकिन 2017 समाप्त होते होते उसका जो है पता लगा है और प्रभावी कार्रवाई हो रही है और आधे से अधिक धनराशि जो है बरामद भी की जा चुकी है और पूरी धनराशि बरामद होगी और जो भी उचित दंड मिलना चाहिए इस प्रकार की हरकत करने वाले को वह दंड मिलेगा। इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बहुत एक्शन ले रहे हैं, उनको भी पकड़ कर ले आएंगे, मगर चोरी हुआ इनके प्रोत्साहन के कारण, ये भूलना नहीं है। आप ना जल्दी आगे नहीं बढ़िए, पीछे भी एक बार देखना कि कब हुआ, किसके कारण हुआ, इतना बड़ा चोरी का समर्थन किसने दिया, ये भी देख लेना। हम जरूर उनको पकड़ कर ले आएंगे। सीबीआई ने जो एफआईआर दायर किया है उसमें साफ लिखा है कि सारी एलओयूज या तो नई एलओयूज 2016-18 में दी गई या रिन्यू की गई, तो ये सारी एलओयूज तो अभी रिन्यू की गई और पहली तारीख से ये लोग फरार हैं। दिल्ली में बीजेपी का पता अब बदलने वाला है। अब तक 11 अशोक रोड की पहचान बीजेपी के दफ्तर से ही होती थी, लेकिन अब बीजेपी का नया ठिकाना होगा 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। 11 अशोका रोड दिल्ली, यानी देश की सत्ता की धड़कन। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के अच्छे और बुरे दिनों का साथ रहा है ये दफ्तर, लेकिन बीजेपी का ये दफ्तर अब इतिहास बनने वाला है। अब उसका नया पता 11 अशोक रोड की जगह 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग होगा। लाल कृष्ण आडवाणी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके नितिन गडकरी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें और अब वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात करें, तमाम ये लोग ने इनके जो दफ्तर हैं इसी कार्यालय के अंदर हुआ करते थे। बीजेपी का अब नया पता है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। बीजेपी का ये नया दफ्तर महज 18 महीनों में बनकर तैयार हुआ है। 18 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दफ्तर का शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री अब इस दफ्तर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बीजेपी का ये नया दफ्तर कुल 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्टी का मुख्यालय बहुमंजिली इमारत में है, जिसमें 3 ब्लॉक हैं। मुख्य इमारत 7 मंजिल की है और उसके आसपास मौजूद दोनों इमारतें 3-3 मंजिल की हैं। 11 अशोक रोड से ही बीजेपी 2 बार केंद्र की सत्ता में काबिज हो चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव है और उस चुनाव की लड़ाई इसी दफ्तर से लड़ी जाएगी। देखना होगा कि ये दफ्तर बीजेपी को किस ऊंचाई तक पहुंचाता है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनूप गुप्ता, ATV न्यूज, दिल्ली। ईरान के राष्ट्रपति के भारत दौरे से भारत और ईरान के बीच दोस्ती की नई डील हुई है। उम्मीद की जा रही है कि कारोबारी दोस्ती दोनों देशों को और करीब लाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी जब संबंधों को नया आयाम देने भारत आए तो दोनों देशों की दोस्ती की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रूहानी ने हाथ मिलाकर पूरी दुनिया को जता दिया कि हजारों साल पुरानी ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि इसमें विश्वास भी भरा हुआ है। आपसी संबंध सिर्फ राजनैतिक और राजनयिक संबंध ही नहीं है, वे सभ्यता और संस्कृति के हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। इनमें आपसी आदर और विश्वास की भावनाएं हैं। पड़ोसी और दोस्त होने के नाते भारत और ईरान का रिश्ता सैकड़ों साल से एक दूसरे के वजूद को और भी निखारता रहा है। इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच 9 बड़े करार भी हुए हैं। आइए जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में ये करार हुए। डबल टैक्सेशन और टैक्स सेविंग के लिए पैसे बाहर भेजने की रोकथाम के लिए एक अहम समझौता हुआ है।
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को वीजा में छूट के लिए MOU हुआ। प्रत्यर्पण संधि को लागू करने के लिए भी एक करार हुआ है। वहीं एक समझौता चाबहार पोर्ट के पहले फेज के लिए भी हुआ। ट्रेडिशनल सिस्टम और मेडिसिन में सहयोग के लिए भी करार हुआ। आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए MOU हुआ। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर में सहयोग के लिए समझौता हुआ। तो स्वास्थ्य और मेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी करार हुआ है। इन समझौतों पर हमने हस्ताक्षर किए, वे पिछले कुछ ही समय में हुई प्रगति का संकेत देते हैं। ये दोनों तरफ की यह इच्छा दर्शाते हैं कि हम अपने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं। साफ है कि इन समझौतों से दोनों देशों की दोस्ती नई ऊंचाइयां छुएंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी साल 2016 में ईरान गए थे और 10 साल के गैप के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भारत आकर दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।